हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम ए साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम एंड ईमेल आईडी के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज की टॉपिक है आपकी डेस्टिनी एंड लाइफ पर्पस, अर्थ मिशन। ग्रुप नंबर 1, मैं एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, आप कार्ड के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर भी मैं क्लोजली आपको दिखाना चाहती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर ऑप्शन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, and group number 3. थैंक यू। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी एंड योर अर्थ मिशन, योर लाइफ पर्पस इन दिस अर्थ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक एंड ईमेल आईडी के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, योर अर्थ मिशन एंड हु आर यू, सेलेस्टियल ऑफ वाटर एंड एम्पैथेटिक ऑफरिंग। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड दिस इज फायर ऑफ सेलेस्टियल सोवरेन इक्वालिटी। माई डियर, आपकी हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, योर सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हैंड हम देखते हैं सेकेंड हाउस से। हमारी 5 सेंस, हैंड, शोल्डर हम सेकेंड हाउस से देखते हैं, थर्ड हाउस से भी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत गिविंग एनर्जी हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करने में आपको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आप जकड़ के नहीं बैठते हो। एंड यू आर वेरी फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ सोवरेन इक्वालिटी। आप एक जस्टिस लवर एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं एक कहावत है ना, जब आपकी पेट भरा नहीं है तो आप सामने वाले को क्या सर्व करेंगे। तो ये सेकंड हाउस की में एनर्जी और भी यहाँ पर आ रही है, बिकॉज आप भरेंगे, आप पूरा होंगे, मतलब आपकी सारी विश फुलफिल होंगे, एक्सेस होगा कुछ भी, देन आप कुछ देंगे। जैसे ये जो 2 हाथ है ना, ये 2 हाथ जैसे किसी को कुछ दे रही है, कुछ डोनेट किया करे या फिर कुछ चैरिटी वगैरह चल रही है। एक्चुअली ये वाटर है, ये इमोशंस है। तो यहाँ पर एक साइकिक गिफ्ट की नज़र आ रही है, साइकिक गिफ्ट से। एंड ज़रूरी नहीं है सिर्फ साइकिक गिफ्ट ही हो, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट से जो वर्ल्ड के साथ आप शेयर कर सकते हैं। एक यूनिक स्पिरिचुअल गिफ्ट ईश्वर ने आपको दिया है, वो ब्लेसिंग्स है एंड वही आप दे रहे हो। यहाँ पर भी जैसे हाथ जोड़कर कुछ हाथ जोड़ा जा रही है, तो आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। यू आर वेरी सॉफ्ट, काइंड एंड हम्बल एनर्जी, वेरी वेरी वाटरी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे नजर आ रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी एंड वेरी हार्ड वर्कर एनर्जी, जस्टिस लवर एनर्जी। सोसाइटी में कुछ इनजस्टिस वगैरह हो रही है तो आप उसको उस जगह पर आप अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। एंड एम्पैथेटिक ऑफरिंग, मून इन 12th हाउस, मून कैंसर साइन में, पाइसिस में, वाटरी में, और मून इन 8th हाउस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और 8th हाउस एनर्जी इज़ वाइब्रेंट। यू आर वेरी सीक्रेटिव एनर्जी। लोग आपकी ये जो आप दान कर रही हो, जो आप डोनेट कर रही हो, वो शायद बिहाइंड द कर्टन भी हो सकती है, क्योंकि आपको ढिंडोरा पीटना पसंद नहीं है। जो आप करेंगे, लोग मैंने वो डोनेट किया, वो पिक्चर डाल दिया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज पे कि मैंने इतना डोनेट किया है, इस फंड में इतना दिया है। तो ऐसा एनर्जी आपका नहीं, आप करेंगे बट ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, बिकॉज यू आर वेरी फॉरगिविंग, फॉरगेटिंग एनर्जी। शेयर करना आपका जैसे एक लाइफ पर्पस है। यू हैव समथिंग स्पेशल टू शेयर माय डियर विद दिस वर्ल्ड। आप में डेफिनेटली कुछ है जो आप शेयर कर सकते हो, वो एक्सेस है आपके पास, वो नॉलेज हो, वो कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो, साइकिक एबिलिटीज़ हो, आपका क्रिएटिविटी हो। बिकॉज यहाँ पर 5th हाउस भी वाइब्रेंट है, बिकॉज क्रिएटिविटी भी यहाँ पर वाइब्रेंट है आपका। पेंटिंग, डांस, क्राफ्ट, म्यूजिक, वॉट एवर। यू आर ए वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन माई डियर। यू आर ए हीलर। आई डोंट नो व्हाई आई फील आपका ऊन से वो भरेंगे, देन आप सामने वाले के ऊन को भर पाएंगे, वो मलहम लगा पाएंगे। एंड सोवरेन की एनर्जी है। यू आर वेरी सेल्फ एस्टीम्ड एनर्जी, कि मैं खुद संपूर्ण हूँ। वो कहते हैं ना कि अकेला चलने में भी मज़ा है, क्योंकि सामने वाला कोई नहीं रहता और पीछे कोई छूटता नहीं है। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। आपका एक टाइम फ्रेम, जैसे रिचार्ज होने के लिए आपको एक सॉलिट्यूड मूड की ज़रूरत है।
एक अकेलापन की ज़रूरत है, एंड वो शायद आपके लिए ज़रूरी है। एंड सिचुएशन भी वो आपको देंगे, सिचुएशन, हालात वो पैदा भी करेंगे वो सिचुएशन, ताकि आप रिचार्ज होते रहें। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। लाइफ जर्नी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ जर्नी, थैंक यू, थैंक यू। आप टैलेंटेड भी है एंड टैलेंट्स का कदर भी करते हैं, क्रिएटर है, क्रिएटिविटी का आप रिस्पेक्ट भी करते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वेरी मच फेमिनिन एनर्जी आई फील हियर, वेरी फेमिनिन। अगर आप मेल भी इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप बहुत सेंसिटिव हो। आपका वाटर इस साइन में बहुत सारे प्लैनेट का इंपॉर्टेंट होना, हावी होना, 12th हाउस, 8th हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लव, कंपैशन, यस, थैंक यू। यहाँ पर भी हैंड, जैसे 2 हाथ, यह मतलब हैंड, आई डोंट नो व्हाई, क्रैफ्ट। आप जैसे आपका टच गोल्डन टच है माय डियर। आप प्यार भी करेंगे तो जहाँ पर मर्यादा नहीं होगा, बाउंड्री क्रॉस करके, ऑब्स्टकल को क्रॉस, मतलब ऑब्स्टकल वो रिलीजन हो, वो कंपैटिबिलिटी का कोई डिफरेंस हो, वो एज हो, कुछ भी आपके लिए मैटर नहीं करता। प्यार है तो बस वही सच्चा है, बस सच्चा होना चाहिए, तो उनके लिए जान भी कुर्बान है। तो ये वो एनर्जी है, ये वो पायल है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। न्यू मून प्रॉमिस, ओ माय गुडनेस, प्रॉमिस कीपर एनर्जी हियर। एंड आपकी पूरी डेस्टिनी में अगर मैं जर्नी की बात करूँ, आपके पास एक डिवाइन काउंटर पार्ट है माय डियर। एंड सी दिस इज अ केव एनर्जी हियर, केव एंड प्यूरिफिकेशन एनर्जी। सो रेन का मतलब क्या है कि जब बादल घने हो जाते हैं ना, तो आसमान के लिए वो एक भार बन जाती है, तब बारिश होना ज़रूरी है। देन आसमान में जैसे वो प्यूरिफाइड हो जाते हैं। तो प्यूरिफिकेशन मतलब फिर से एक रिचार्ज होना। एंड जैसा मैंने आपको बोली थी कि आपको एक आइसोलेट मूड की ज़रूरत है, सॉलिट्यूड की आपको ज़रूरत है, जहाँ पर आप रिचार्ज करेंगे। एंड लाइफ टाइम में जैसे राहु जब 12th हाउस में होती है तो कारागार योग बनते हैं। कारागार मतलब आप जेल चले जाएंगे ऐसा नहीं है। कारागार योग मतलब 4 दीवार में बंद रहना। शायद वो आपका दिल हो, आपका एक्सप्रेशन हो, जो 4 दीवार में बंद है, बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड बारिश की जो एनर्जी है बहुत ही शूदिंग है, तो आपके आंसू बहते ही रहते हैं, मतलब आंखें जैसे भरा हुआ रहते हैं आपकी। मुझे वो वाइब्स भी आ रही कि बहुत जल्दी सेंसिटिव एनर्जी, छोटी छोटी बात पे आपके आंसू आ जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी इस अर्थ मिशन में, बिकॉज केव एंड रेन एनर्जी हियर, एक फेज काफ़ी लोनली फेज रहेगा माय डियर। एंड यहाँ पर लव एंड न्यू मून ने पूरे एनर्जी को मतलब बांध के रखा है। तो पास्ट लाइफ में भी वो कंपैशन लव पार्टनर थे, वही पार्टनर यहाँ पर रिपीट होगी माय डियर। दिस एनर्जी इज एक्स्ट्रा। मैं जो आपको बोल रही थी वो कंफर्मेशन है। दिस इज अ केव एनर्जी हियर, आइसोलेट मूड। बहुत कम एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यू आर ए वेरी गुड पेंटर, डांसर, सिंगर, क्राफ्टमैनशिप एनर्जी। मुझे जैसे आप हाथों से कुछ कर सकते हैं माय डियर। आई डोंट नो आप क्या करते हैं हाथों से, बट आई स्ट्रांगली फील हाथों से आप कुछ करते हैं। एंड लाइफ्स में काफ़ी अप्स एंड डाउन आप देखेंगे, इवन फ्लो एनर्जी, ओशन एनर्जी हियर। तो कभी जैसे हाई टाइड, कभी लो टाइड, तो अप्स एंड डाउन एनर्जी हियर बिकॉज ऑफ रेन एंड प्यूरिफिकेशन एनर्जी हियर। ये होगा, बट आपके लिए मुझे अगर मेजर एनर्जी की बात करूँ तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्रू लव है, जहाँ पर बात सिर्फ सेक्सुअलिटी की नहीं है, कंपैशन होगा। वो आपकी इमोशंस की कदर करेंगे माय डियर। थैंक यू। दिस इज़ एक्चुअली अ सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम। सभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है माय डियर, बट हाई लेवल के सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 पे हैं। थैंक यू। जैसे न्यू मून की एनर्जी जैसे मुझे लग रही है वो 8th हाउस में फिर से रिबर्थ हुई है, जैसे जन्म से जन्मांतर। थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू।
फिजिकल बॉडी गाया अगेन, फिजिकल बॉडी, क्योंकि मैं हैंड्स की बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। एक ट्रेनर की एनर्जी हो सकती है, मान लीजिए कोई मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन काम करने की भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज ऑफ ह्यूज 8th हाउस, स्कॉर्पियो, पासिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो 12th हाउस की एनर्जी, बिहाइंड द कर्टन एक हीलर, डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट, साइकी, स्पिरिचुअल गुरु, रेकी, इस टाइप की, रेकी मास्टर, इस टाइप की एनर्जी आ रही है माय डियर। ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। या फिर बॉडी इस आर्थ मिशन में, खासकर आपकी फर्स्ट हाउस, बॉडी हमारी फर्स्ट हाउस है, पूरा हमारा अपीयरेंस हमारी फर्स्ट हाउस है, तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी हो सकता है, लग्न पर बहुत सारे प्लैनेट का एस्पेक्ट है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। हो सकता है वेनस इंपॉर्टेंट है, शायद आप बॉडी को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं माय डियर, हेल्थ कंसर्न, एनर्जी, डिसकंटेंट, यस। तो यहाँ पर बहुत सारे, मैं आपको बोल रही थी, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में काफ़ी चलेंगे माय डियर, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या, कभी फुल मून, कभी न्यू मून। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वन मोर कार्ड, थैंक यू। प्रायोरिटीज़ से मुझे लग रही है कि लाइफ में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगी माय डियर, तो कभी कभी ज़रूरत है खुद को प्रायोरिटी देना एंड कौन से चीज़ को शॉर्ट आउट करना कि कौन सी चीज़ मेरे लिए प्रायोरिटी है। कहीं ना कहीं भागदौड़ बहुत रहेगी माय डियर, जैसे सेल्फ केयर करना भी है आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी, टाइम का इशू बनेंगे। डिस्कॉन्टेंट एंड प्रायोरिटी का एनर्जी आई, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी की और एक इशारा है स्पिरिट का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है इस आर्थ मिशन में। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी ना कि बहुत सारे लोग डिपेंड करेंगे आपके ऊपर बिकॉज ऑफ हैंड्स एनर्जी। कर्मा, आपका हाथ मतलब कर्मा, तो कर्मा जुड़ी हुई है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। एप्रिशिएशन, योर एंड कार्ड एप्रिशिएशन, डिवाइन हेल्पर्स। जैसा आप एक मीडियम है माय डियर, मुझे यहाँ पर वो भी वाइब्स आ रही है कि आप एक मीडियम है, गॉड का एंड ह्यूमन बींग्स के बीच का एक जैसे मीडियम है आप, एक जैसे टैरोट का रीडर, एक रेकी मास्टर, जैसे एक मीडियम बनते हैं आप में एक साइकिक गिफ्ट भी है माय डियर। एंड लाइफ टाइम में एक्चुअली स्टार का एनर्जी है, अप्रिशिएशन, फेम, पॉपुलरिटी आपके पास होगी माय डियर। देखिए यहाँ पर जैसे कोई स्टार यहाँ पर दिया जा रही है, स्पिरिट की ओर से कुछ गिफ्ट्स दिया जा रही है, तो यहाँ पर आपके लिए अप्रिशिएशन है माय डियर। एंड से दिस बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगिनिंग्स हियर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, अप्स एंड डाउन चल सकते हैं बट आपका डेस्टिनी बहुत बड़ी है माय डियर। कहीं ना कहीं ये तैयारी है, ये जो डिस्कॉन्टेंट है, ये जो फिजिकल बॉडी है, ये तैयारी में है। एंड हेल्थ एक इशू बन सकते हैं लाइफ टाइम फेजेस में कि हेल्थ को लेकर आप कभी परेशान रहेंगे एंड देन उस जगह पर आपकी एक रीबर्थ होगी। थैंक यू। बॉडी हमारी सबसे बड़ी एक टेम्पल, मस्जिद, चार्ज है माय डियर, तो उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है। जब आपकी ही टेबल खाली है तो आप क्या सर्व करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है, थैंक यू। बट डेस्टिनी में आपका लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है मेजोरिटी के लिए। थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है, थैंक यू। ओके द एम्प्रेस हियर, थैंक यू। Empress is a Taurus energy, Taurus Libra energy here, and number 3 energy. मनी मुझे दिखाई दे रही माय डियर, अबंडेंस, फर्टिलिटी, क्योंकि एम्प्रेस के पास पूरा परिवार है उसके साथ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। I have already told you my dear, I have already told you the lovers card here and this is the love energy here. Love and lovers दोनों ही मौजूद है आपकी लाइफ में my dear. And back of the deck this is the page of pentacles and the 4 of wands energy here. Definitely number 11 energy है, मैरिज एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एक इनोवेटिव आइडियाज़ को दिखा रहे बच्चे को भी, क्योंकि पेज एक चिल्ड्रन का भी एनर्जी एंड एम्प्रेस खुद यहाँ पर मेजर अरकाना में 2 आई है, एम्प्रेस एंड द लवर्स कार्ड। बच्चे, परिवार, संसार, सब कुछ यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि हरा भरा एक संसार मुझे नज़र आ रही है, फ्रूटफुल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है माय डियर। डेस्टिनी में सबसे बढ़कर जो प्रोमिनेंट है दैट इज़ लव, लवर्स एंड 4 ऑफ वांड्स, 11 घर की जो 4 दीवार है वो काफ़ी मजबूत है एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी एक्सेस है जो आप आगे जाकर शेयर करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये आपकी डेस्टिनी है माय डियर, लाइफ पर्पस है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 में मिलते हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी एंड योर लाइफ पर्पस इन दिस अर्थ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक एंड ईमेल आईडी के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है बॉडी, विजडम एंड सेलेस्टियल ऑफ अर्थ।
बॉडी विजडम, आपका वेनस एंड योर फर्स्ट हाउस इज़ इम्पॉर्टेंट। वेनस का टॉरस लिब्रा साइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोमिनेंट टॉरस लिब्रा साइन में प्लैनेट जो बैठा है उनका एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अर्थ मिशन में कभी कभी जो हाउस पर बहुत सारे प्लैनेट बैठते हैं ना, उसका मतलब आपका पूरा डेस्टिनी, पूरा अर्थ मिशन उस हाउस पे केंद्रित है। कहीं ना कहीं आपकी अर्थ मिशन के साथ उस हाउस का तत्व का कनेक्शन है। स्पिरिट ने उसको फुलफिल करने के लिए ही आपको भेजा है। एंड योर सेकेंड कार्ड, स्पिरिट ऑफ स्पिरिट एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। एक्चुअली दिस इज़ अ लिब्रा एनर्जी एंड यहाँ पर इनफाइनाइट सिंबल बनी हुई है। यहाँ पर एक कुछ भार है, बट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कितना इक्वल मतलब एनर्जी बैलेंस हो रही है। दैट इज़ योर डेस्टिनी। एक्सपेरिमेंटल, बॉडी को लेकर एक्सपेरिमेंट। ग्रुप नंबर 2 में ऐसे कुछ व्यूअर्स है जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फिजिकल ट्रेनर बनना चाहते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी फिगर इंपॉर्टेंट है, हेल्थ कंसर्न है, मेडिकल डिपार्टमेंट हो सकती है। और यहाँ पर पर्टिकुलरली जस्टिस सिस्टम के साथ आप काम करना चाहते हैं। दूसरी है, मान लीजिए आप हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं। यहाँ पर बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है आपकी पूरी इस अर्थ मिशन में। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी फर्स्ट हाउस, बिकॉज वेनस एंड मर्करी जब भी लग्न में बैठते हैं अलग ही पर्सनालिटी होती है उनकी। ये चाहे ना चाहे ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते ही करते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू से, अपनी बॉडी चार्म से करेंगे ही करेंगे। खासकर वेनस के नक्षत्र वाले भी करते हैं, डिपेंड करेंगे दूसरे प्लांट के ऊपर। बट लग्न हमारे फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी का अपीयरेंस है। हम किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को निखार के लेकर आएंगे, बाहर आएंगे, लोग किस तरह से हमें परसीव करेंगे, सब कुछ फर्स्ट हाउस है। एंड कहीं ना कहीं आप फर्स्ट हाउस को लेकर एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। फर्स्ट हाउस एंड योर सेकंड हाउस दोनों को लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर रही हो एंड लाइफ टाइम तक आप करेंगे। एंड कहीं ना कहीं वेनस की वजह से, मुझे वेनस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड इस अर्थ मिशन में दूसरी गुरु वेनस का कंट्रीब्यूशन मान लीजिए, या तो फिर वेनस आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी इस फुलफिल करने के लिए, आपकी अर्थ मिशन को फुलफिल करने के लिए। एंड अगेन मरकरी भी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं जर्नी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी एनर्जी ना बहुत ही नॉलेज सीकर एनर्जी है, बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। आप हर चीज़ में, पर्टिकुलरली वो टेक्नोलॉजी हो, वो कोई ज्ञान हो, आप सिलेबस की बाहर की चीज़ें भी पढ़ते हैं। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 में कुछ होते हैं ना कि सिलेबस में जो है वही पढ़ेंगे, कुछ तो वो भी नहीं पढ़ते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिलेबस की बाहर चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं। सिलेबस में जो है, जो एक्चुअल में पढ़ना चाहिए उसको छोड़कर भी दूसरे सर्कमफ्रेंस को बढ़ा देते हैं ये लोग। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स एक्सपेरिमेंट बहुत करना पसंद करते हैं चीज़ों को लेकर, एक को छोड़कर दूसरे, मतलब ऐसे एनर्जी भी इनका है। इट्स लिटिल बिट फिकल माइंडेड एनर्जी है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स बहुत फिकल माइंडेड भी है। यहाँ पर डुअल साइन की एनर्जी बहुत आ रही है, पर्टिकुलरली वर्गो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, ऐसे एनर्जी का हावी होना बात चार्ट में। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो है, बट एनर्जी कहीं ना कहीं नॉलेज सीकर का एनर्जी है। थैंक यू। एक साइंटिस्ट वाली एनर्जी है, एक जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, कोई हाई स्टडीज़ कर रहा है। मुझे यहाँ पर 9th हाउस की एनर्जी भी वाइब्रेशन आ रही है, जैसे कोई किसी का बुक पब्लिश हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बुक या फिर लिरिक्स लिखना, म्यूज़िक की तो के लिए मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही कि प्रेशर अगर बाहर अंदर बहुत ज़्यादा है, आप दिमाग को शांत रखते होंगे, मतलब बाहर की दुनिया को अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते होंगे। एक बैलेंस क्रिएट करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही माय डियर, कि आप लोगों के सामने मुस्कुराएंगे चाहे बैकग्राउंड में जो भी हो। दिस इज ह्यूज लिब्रा एनर्जी हियर। नंबर 7 एनर्जी हियर, 7th हाउस का एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी जर्नी, लाइफ जर्नी ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। आपको हर काम खुद करना पसंद है, मदद लेना पसंद नहीं है। रिबर्थ, दिस इज एक्चुअली कार्ड ऑफ 8th हाउस एनर्जी, रिबर्थ का एनर्जी है माय डियर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली रिबर्थ जहाँ पर हो रही है, डेथ हुआ है। जहाँ पर रिबर्थ का एनर्जी है तो डेथ तो हुआ है माय डियर। तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन तो आपकी लाइफ में यहाँ पर है, एंड पत्ते भी आएंगे, बट एक साइकिल, एक फेजेस आपकी लाइफ में एक टाइम चलेंगे माय डियर, लंबी फेजेस चलेंगे। एंड
उस टाइम फेज में सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। वैसे आपका लिब्रा एनर्जी आई है, मुझे सजिटेरियस की एनर्जी भी की वाइब्स आ रही है, बट स्टिल यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत होगी। बट हमेशा ही एक बात याद रखिए कि आप किसी साइकिल में फंस नहीं जाएंगे, ट्रैप्ड नहीं होंगे। दिस इज़ नॉट योर डेस्टिनी कि आप किसी साइकिल में ट्रैप्ड हो जाएंगे और साइकिल ख़त्म ही नहीं होगा। नो, this is the desert vision quiz, same energy, the experimental inquiry, same energy vision quiz, you are a knowledge seeker energy and definitely time की आपकी पूरी आर्थ मिशन में एक फेजेस में आपको एक वक्त ईश्वर ऐसे भी देंगे जहाँ पर आप पूरी तरह से अपने बेस्ट वर्जन को निकल कर लेकर आएंगे। टोटली सॉलिट्यूड एनर्जी, जिस टाइम फेज में कोई डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं, कोई उस तरह से रिलेटिव्स भी नहीं, एक खुद अपने साथ ही जैसे एक आपके एक जंग लड़ेंगे, जैसे दिल और बॉडी माइंड स्पिरिट आपका बैलेंस होगा। उस जगह पर एक लोनली सॉलिट्यूड फेज, दिस इज डेजर्ट एनर्जी, जहाँ पर से आपका एक रिबर्थ होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पर रिबर्थ है तो डेथ है। दिस इज द डेथ एनर्जी है, द डेजर्ट एनर्जी, जहाँ पर पत्ते नहीं खिलते, जहाँ पर पानी नहीं है, एंड पानी जहाँ पर अमृत का समान है। सो दिस इज द डेजर्ट एनर्जी विजन क्विज नॉलेज सीकर एनर्जी एंड ये ज़रूरी है बिकॉज ऑफ हर्मिट एनर्जी हियर। ये ज़रूरी था आपके लिए रिबर्थ होने के लिए। एंड सी दिस, एक कार्ड यहाँ पर एक सूखा कार्ड है, ड्राई कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी, एंड दूसरी एनर्जी गाया की एनर्जी, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, रिबर्थ। दिस इज योर डेस्टिनी। And bottom of the deck, this is wind activation and waterfall effortless. This is actually water and एयर का एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर चारों एनर्जी लगभग मौजूद है। दिस इज एक्चुअली द ग्राउंड एनर्जी, दिस इज द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस इज पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, दिस इज एरीज लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एंड दिस इज एक्चुअली द फायर एनर्जी है। तो चारों एनर्जी मौजूद है। आपके लिए चारों सिंबल इंपॉर्टेंट है। आपके लिए पूरा 12 जोडिएक साइन ही जैसे आपकी बात चार्ट में हैवी है, और चारों साइन में प्लैनेट हैवी है आपका, क्योंकि मैं किसी एक प्लैनेट को यहाँ पर नहीं बोल सकती या फिर एक साइन को यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं बता सकती। चारों यहाँ पर एनर्जी मौजूद है एंड चारों एलिमेंट ही मौजूद है आपकी लाइफ में माय डियर। बट कहीं ना कहीं वाटरफॉल एंड विंड एनर्जी में इसको एक्स्ट्रा मैसेजेस देख रही हूँ। एफर्टलेस एंड एक्टिवेशन का एनर्जी लाइफ टाइम फेजेस में इस एनर्जी से निकलने के लिए, इस एनर्जी में पहुँचने के लिए, दिस इज़ द डेजर्ट का जो सफ़र है रिबर्थ तक, उस टाइम फेज में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा आपकी लाइफ में। एंड ये जो शिफ्ट है ये टोटली एक मान लीजिए 8th हाउस का एनर्जी है। दिस इज़ एक्चुअली द टावर मूवमेंट, एक्चुअली एक रिबर्थ का सेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर एक्टिवेशन, पैराडाइम शिफ्ट, एंड धीरे धीरे आप हील्ड होंगे, देन ए रिबर्थ आपकी लाइफ में आएंगे। दिस इज़ द जर्नी। एंड वाटरफॉल इज़ लाइक ए प्यूरिफिकेशन। वाटर का एनर्जी, आपकी एनर्जी हील्ड होगी एंड शांत हो जाएंगी। जो सारी इमोशंस, जो एक कैवस कन्फ्लिक्ट आपके दिल में चल रही थी, बिकॉज इस डेजर्ट में, वो सॉलिट्यूड में, वो सारे शांत हो जाएंगे। यहाँ पर एक शिफ्टिंग होगी पूरी तरह से, वो धीरे धीरे हील्ड होकर रिबर्थ होगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है, ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू। पर्पस, मास्टर, टीचर, एक हीलर, गाइड, मेंटर, गुरु की एनर्जी है। तो पर्पस है आपका फर्स्ट कार्ड आया है, वो एक टीचर बनना, एक गुरु बनना, एक शिक्षक। ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षक ही हो माय डियर, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक टीचर ही हो, मेंटर ही हो, बट आपका भूमिका इस दुनिया में वो आपकी फैमिली को लेकर हो, वो समाज को लेकर हो, सोसाइटी को लेकर हो। लोग सलाह लेंगे आपसे। एंड ये जो एनर्जी है ना, जैसे आप डायरेक्शन दिखा रही हो, आप दिशा दिखा रहे, लोग पीछे फॉलो कर रही है। पायनियर की एनर्जी, वो पर्पस है आपका, डेस्टिनी में जुड़ी हुई है माय डियर। आप ऐसा कुछ काम करेंगे कि लोग फॉलो करें। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वो सोशल मीडिया हो, कोई सोशल वर्कर की काम हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे लाइफ में कि लोग भी फॉलो करेंगे आपको। आप आगे जा रही हो इस डायरेक्शन की, सामने आप हो, पीछे बाकी लोग हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सेल्फ एस्टीम, ये बात शायद मैं आपको पहले बता चुकी कि खुद करना, आप में एक स्वाभिमान है, जैसे मैं खुद करूँगी, दूसरे से मदद नहीं लूँगी। गार्जियन एंजल माइकल की एनर्जी है माय डियर। नंबर 16 कार्ड है। नंबर 7 इज यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड आपके लिए आपका सम्मान जीवन से भी बढ़कर है माय डियर।
कहीं ना कहीं सन एनर्जी, सन इन लियो, सन इन एक्वेरियस, इस एनर्जी में जब सन होती है, सन इन वर्गो, इस साइन में वर्गो से भी ज़्यादा सन जब लियो अपने ओन साइन में रहती है, सन इन अरीज, इस साइन में सन काफ़ी ज़्यादा एक ईगो नेचर और मान लीजिए खुद करेंगे, दूसरे की मदद नहीं लेंगे, इस टाइप की एनर्जी बनाते हैं। एंड लोग इसको लेकर काफ़ी अप्रिशिएट भी करेंगे माय डियर। थैंक यू। न्यू लाइफ, रेस्ट अश्योर्ड माय डियर डिवाइन मदर, एक्चुअली कार्ड एम्प्रेस का एनर्जी है। न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगे माय डियर। एंड सी दिस वाइब्रेंसी ऑफ दिस कार्ड, मतलब कलर जैसे चमक के आ रही है। अचानक से कुछ ब्लूइश चल रही थी बहुत टाइम से, एक डिजर्ट की एनर्जी, क्योंकि ब्लू इज राइट बिट सैटर्न एनर्जी, डिलेज हियर, लॉट ऑफ डिलेज आप फेस कर रहे हो। अचानक से मैं आपको बोल रही थी दिस इज़ द पैराडाइम शिफ्ट, दिस इज़ द पैराडाइम शिफ्ट। एंड आप काफ़ी हो सकती है कि लाइफ टाइम में लॉस देखेंगे, लाइफ टाइम में कुछ चीज़ें पीछे भी छूट जाएगी, बट जो एक्चुअल में आपकी डेस्टाइन है जो मुझे नज़र आ रही है, इस लिटिल बिट पिंकिश लव। आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट होगी, मुझे एक बच्चे की एनर्जी आ रही है, बच्चे इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, पार्टनर इंपॉर्टेंट होगी। वन मोर कार्ड, थैंक यू, थैंक यू, वन मोर कार्ड, थैंक यू। एंड न्यू लाइफ अगेन रिबर्थ की ही एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ सफ़र चलेंगे, कुछ लोनलीनेस चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ में एक रिबर्थ आएंगे। डिवाइन सोल, साइकिक अवेयरनेस, थर्ड आई चक्रा का एनर्जी, एंड दिस इज़ एक्चुअली कार्ड ऑफ हीलर। साइकिक गिफ्ट्स है आप में माय डियर। हो सकता है कि आप में वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो का एनर्जी हैवी है और 12th हाउस, 8th हाउस का एनर्जी हैवी है। एंड साइकिक अवेयरनेस की एनर्जी आ रही है। जितना जितना टाइम आगे बढ़ेंगे, उम्र आपका बढ़ता जाएगा, ये क्वालिटी आप में हावी होगी। डिवाइन सोल का एनर्जी, आप एक मीडियम हैं, आप डिवाइन की एक मीडियम बनेंगे, एक स्पिरिचुअल गुरु, रेकी एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इन्वेंशन, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही थी कि आप एक्सपेरिमेंट बहुत कर रहे हो, आपका फर्स्ट कार्ड ही आया था। एंड इन्वेंशन, वो यहाँ पर एक पेंटर की एनर्जी है, बट मुझे यहाँ पर एक क्रिएटर की एनर्जी नज़र आ रही है माय डियर। क्रिएटिविटी गाइड्स, यहाँ पर एक क्रिएटर की एनर्जी है। तो इन्वेंट आप करेंगे माय डियर, अपने बेस्ट वर्जन को निकल कर लेकर आएंगे। दैट इज़ योर डेस्टिनी, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस माय डियर। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी डेस्टिनी में क्या है? ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या है? थैंक यू। जब आप इतना एक्सपेरिमेंट करें तो कुछ ना कुछ नया आप निकल के लेकर ही आएंगे माय डियर। कुछ नया, कोई गैजेट्स हो, कुछ ना कुछ नया टेक्निक हो। जैसे मुझे साइंस बैकग्राउंड आपकी हो सकती है, अगर नहीं भी है तो कुछ ना कुछ आप नया कुछ करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करेंगे माय डियर। किसी के लिए वो अनकन्वेंशनल भी हो सकती हैं, बट आप आउट ऑफ बॉक्स कुछ करेंगे जो शायद आपके पेरेंट्स, आपकी पूर्वजों ने नहीं किया है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स, और क्या बताऊं मैं, यहाँ पर रिबर्थ आई है, न्यू लाइफ, एंड दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी माय डियर। एक्चुअली एस ऑफ वॉन्ड्स एक क्रिएटर के कार्ड है, एक क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी का कार्ड है माय डियर। एस ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू लाइफ का कार्ड है माय डियर। एंड पैशन को दिखा रही है, आपकी लाइफ में पैशन है माय डियर, एंड ह्यूज क्रिएटिविटी। योर फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंट। खासकर शनिदेव अगर किसी कारणवश किसी की 5th हाउस में होती है तो इस जगह पर फर्टिलिटी को ब्लॉक करते, क्रिएटिविटी को ब्लॉक करते, बिकॉज हैवी प्लैनेट जब 5th हाउस में बैठते हैं क्रिएटिविटी समहाउ ब्लॉक्ड हो जाती है। इवन बच्चे होने में भी वो दिक्कत करते हैं, फर्टिलिटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। बट मुझे यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी मौजूद है, इतनी सारी रिबर्थ, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट आ रही है, वेनस की एनर्जी वाइब्रेंट है। डेफिनेटली आगे जाकर पेरेंटहुड भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है माय डियर, वो खुशी भी आपको मिलेगी। थैंक यू, thank you, thank you, thank you my spirit guide। 10 of Swords, I've already told you 10 of Swords, this is a desert energy का एक झलक है my dear। 10 of Swords एंड होगा, वो तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि साइकिल में आप ट्रैप्ड नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सॉर्ड्स मिलकर जैसे इस बटरफ्लाई को ट्रैप्ड किया है। तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में आपको फील होगा, वो मैरिज को लेकर हो, आप ट्रैप्ड है, शादी नहीं हो रही है, आप बहुत टाइम
आपके अकेले सफ़र चल रही है, पार्टनर नहीं है, बच्चे होने में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ को लेकर आप ट्रैप्ड फील करेंगे, बट कुछ भी एनर्जी आपको ट्रैप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ह्यूज रीबर्थ एंड न्यू लाइफ एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं 10 एंड 1 का साइकिल नज़र आ रही है। थैंक यू। जैसे 10 साल बाद आपकी एनर्जी का एक पैराडाइम शिफ्ट होती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 10 साल बाद जैसे आपकी एनर्जी का एक चेंज आती है, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं। 10th ईयर इम्पॉर्टेंट है। 10, 20, मान लीजिए 10 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, ये हो सकती है आपकी इलाज के मस्पेट का। थैंक यू मस्पेट का। थैंक यू। 4 ऑफ शॉर्ट्स इज़ ए कार्ड ऑफ हीलिंग एंड ये एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी है माय डियर, क्योंकि 4 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब 3 ऑफ शॉर्ट्स चुबा है। 3 ऑफ शॉर्ट्स कुछ दिल पे हार्टेक है, वो हील होना। एंड बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन एनर्जी एंड द जस्टिस कार्ड हियर। शायद ये कार्ड जस्टिस आया हुआ है माय डियर। दिस इज द जस्टिस एनर्जी में। जस्टिस एंड द मैजिशियन एनर्जी मीन्स 111। जस्टिस एंड द मैजिशियन, दिस इज एक्चुअली 111 एंड आपका जस्टिस कार्ड आया हुआ है माय डियर। दिस इज द जस्टिस एनर्जी। सो डेफिनेटली जस्टिस, सैटर्न एनर्जी इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। 111 के साथ काम कीजिए। 111 का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी दूसरे एंजल नंबर से काफ़ी हाई होती है। हो सकता है इस पूरी लाइफ मिशन में, अर्थ मिशन में 111 एक ऐसा एंजल नंबर है और 1111 एक ऐसा एंजल नंबर है आपके लिए जो आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं। कैसे वर्क करेंगे आप? मान लीजिए आप कोई मैनिफेस्ट करें, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करें, 111 को इस्तेमाल कीजिए। 111 लिखिए उस स्क्रिप्टिंग में, जर्नलिंग आप जब कर रहे हो 111 को इस्तेमाल कीजिए। एंड दूसरे यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी मुझे आ रही है 111 को देखते हुए। आर्कएंजल माइकल आपकी स्पिरिट गाइड हो सकती है, आपकी एंजल गाइड हो सकती है। एंड जस्टिस एंड मैजिशियन, जस्टिस एक्चुअली जो भी कुछ होगा माय डियर, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए जस्टिस गॉड प्रोवाइड करेंगे, बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। अगर मैं मोटी मोटी लैंग्वेज में कहूँ कि अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगी माय डियर। एंड द मैजिशियन एक्चुअली द मर्करी एनर्जी एंड सैटर्न एंड मर्करी कॉमन फ्रेंड है। दोनों ही फ्रेंड, एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रखते हैं। तो आपकी लाइफ टाइम में एक सोलमेट भी आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड द मैजिशियन, थॉट को पॉजिटिव रखें माय डियर। यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल जिसके थ्रू से आप लाइफ टाइम में बैलेंस क्रिएट करेंगे एंड दैट इज़ योर डेस्टिनी। कुछ भी इनजस्टिस आपके साथ गॉड होने नहीं देंगे, बिकॉज सैटर्न का एनर्जी यहाँ पर मुझे हबी नजर आ रही है विथ मर्करी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं थॉट चक्र कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होगी इस लाइफ टाइम फेजेस में। हो सकता है कि थॉट चक्र कम्युनिकेशन के थ्रू से आपकी अर्निंग्स हो। और मर्करी की एनर्जी मीडिया फील्ड, सोशल मीडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या फिर जस्टिस सिस्टम के साथ आपकी अर्निंग्स जुड़ी हुई है माय डियर। At the end of the day, justice will be there. Thank you so much, group number 2. मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। God bless you. हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी एंड योर लाइफ पर्पस इन दिस अर्थ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिंक एंड ईमेल आईडी के थ्रू से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 3, योर डेस्टिनी एंड योर लाइफ पर्पस। आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है फायर ऑफ स्पिरिट कार्ड, तलिस्मानिक एक्सेस। ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स ऑकल्ट साइंस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टाउट कर रीडिंग, इस टाइप की एनर्जी आपकी होगी। आपकी बात चार्ट में फायर एंड वाटर कम्बिनेशन हैवी होगा। आपकी बात चार्ट में वेनस एनर्जी हैवी होगा। 8th हाउस लॉर्ड की एनर्जी 10th हाउस में और 3rd हाउस में और 12th हाउस में हो सकती है। 12th हाउस 8th हाउस का लॉर्ड का परिवर्तन हो सकती है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑकल्ट साइंस का एनर्जी नज़र आ रही है, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी। ग्रुप नंबर 3 की व्यूअर्स मून फेजेस के साथ काम करेंगे, स्पेल करेंगे, कैंडल जलाएंगे। खासकर कैंडल आपको पसंद है, कैंडल जलाना, एरोमा कैंडल्स हो, कुछ ना कुछ कैंडल्स आपको पसंद है, क्योंकि ये फायर ऑफ स्पिरिट का एनर्जी है। 5D 3D में मेटेरियलाइज्ड हो रही है। इसका मतलब 5D का जो एनर्जी है वो 3D में आप अट्रैक्ट करते हो, आप करते हो। यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर, यू आर लाइक ए मैजिशियन। आपका एनर्जी है फायर ऑफ स्पिरिट का एनर्जी है। आपका पर्सनालिटी, अगर मैं बात करूं, यू आर ए वेरी वेरी साइकिक। अगर मैं कहूं साइकिक एनर्जी मुझे ग्रुप नंबर 1, 2 में मुझे फील हुई थी, बट आपका एनर्जी हैवी है माय डियर। योर एनर्जी इज बिकॉज तलिस्मानिक एक्सेस एनर्जी, कहीं ना कहीं एक नेटिव अमेरिकन का वाइब्स है माय डियर। जैसे आपको आयुर्वेदिक की चीज़ें पसंद है,
आपको वेगन चीज़ें पसंद है, मान लीजिए केमिकल से ज़्यादा आपको वेगन चीज़ें पसंद है, आई डोंट नो, मुझे वो वाइब्स आ रही, जैसे जड़ी बूटी, जैसे वृक्ष से, पत्ते से कुछ आप करते हैं, आई डोंट नो व्हाई मुझे वो फील हो रही है। आप जैसे होम रेमेडीज़ DIY भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला एनर्जी है। वर्गो एनर्जी, दिस इज़ अ मर्करी, वर्गो में एक्सॉल्टेड है, दिस एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, बट मुझे वो वाइब्स आ रही है, वृक्ष के साथ काम करना, उनकी तत्वों को समझना, कौन सी प्लांट किस चीज़ में यूज़ होती है, वो नॉलेज है आपके पास। बोटानी, मैं नहीं कह रहा बोटानी में आप अपने PhD किया है, बट मुझे वो वाइब्स आ रही है, आप जानते हैं, नॉलेज है, आज नहीं तो कल हो सकता है माय डियर, कल हो सकते हैं आपको। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्पिरिट ऑफ ईयर, क्या बात है, यहाँ पर फायर ऑफ स्पिरिट एंड दिस इज स्पिरिट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड अर्थ ऑफ स्पिरिट, यहाँ पर फायर ऑफ स्पिरिट है, अर्थ ऑफ स्पिरिट, नर्चरिंग बाउंड्रीज। माय डियर, आपका एनर्जी ना, आपका 6th हाउस में आपने एनिमिटी, मतलब बहुत सारे लोग आपकी हिडन एनिमीज होंगे माय डियर। कभी कभी क्या होता है, 6th हाउस हमारे लिए एनिमी का घर है, राइट। 12th हाउस हिडन एनिमीज़ का घर है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि पीठ पीछे कुछ एनिमी हम जानते हैं कि वो पर्सन है जो मुझे पसंद नहीं करता, या मेरे साथ सामने से फेस टू फेस वो एनिमिटी कर रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपकी सामने एक मार्क्स की एनर्जी में एक फ्रेंड के जैसे बिहेव करते, अच्छे रिलेटिव्स के जैसे बिहेव करते, बट एक्चुअल में वो होगा नहीं। कि कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम 6th हाउस में मुझे गड़बड़ी नज़र आ रही है। आपका 6th हाउस अफेक्टेड है, मैलेफिक है। 6th हाउस लॉर्ड कहीं केंद्र में एक इंपॉर्टेंट प्लेस में आकर बैठा हुआ है, एंड उस पर कोई मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट होना, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी, आपका फिजिकल इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वायरस से अफेक्टेड हो जाते हो। मान लीजिए स्पिरिट ऑफ ईयर की एनर्जी, जैसे आप ऐसे एक जगह पर आप गए हो जहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, होता है ना, हर जगह पर एनर्जी है। 2 पर्सन गए हैं, आप वन ऑफ देम है, तो आप बहुत इजीली उस जगह की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे आप। इम्यून सिस्टम में कमजोरी, कहीं ना कहीं नर्चरिंग बाउंड्रीज। एक को तो आपने देखी होगी, एक का बाहर की बाउंड्री जो है ना बहुत सॉलिड है, दैट्स व्हाई अंदर की चीज़ें सुरक्षित रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। किसी कारणवश अगर एक में थोड़ी सी भी क्रैक आ जाए, पूरा चीज़ें खराब हो जाती है, पूरा अंदर की जो अमृत समान चीज़ है वो बाहर आ जाएंगे। पूरा चीज़ खराब हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। यही आपके लिए पर्पस भी है, डेस्टिनी भी है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत वल्नरेबल है, सेंसिटिव है, आप बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाती है। वो बीमारी हो, वो जैसे दिन भर अस्थमा का भी प्रॉब्लम, जैसे इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम, कोल्ड काफ फीवर, सीजनल फीवर आपको बहुत जल्दी होता है, कोल्ड काफ का प्रॉब्लम है हमेशा, जैसे सर्दी वगैरह में कुछ, जैसे आपको जल्दी सीजन चेंज के साथ आप अफेक्टेड होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मैं थोड़े वियर्ड मैसेज दे रही हूँ माय डियर, बट आई फील दिस एनर्जी। 6th हाउस, 6th लॉर्ड इज़ अफेक्टेड, पर्टिकुलरली 6th हाउस में जब कोई ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठते हैं तो उनका एनर्जी, उनका तत्व भी नष्ट हो जाते हैं 6th एंड 8th हाउस में। 8th हाउस इज़ वेरी स्केरी, बट 6th हाउस हमारे लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है। तो इस जगह पर 6th हाउस अफेक्टेड है माय डियर, एंड कहीं ना कहीं आपका 6th हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस एनर्जी विथ 12th हाउस एनर्जी, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका कनेक्शन जुड़ी है, और उसके वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है। एंड लाइफ टाइम फेजेस में लोग आपका एडवांटेज ले सकते हैं माय डियर। काम हो गया, टाटा बाय बाय, गुड बाय करके चले जाएंगे। तो हेल्दी बाउंड्री लगाना आपका एक पर्पस है माय डियर, ये स्पिरिट की ओर से गाइडेंस भी है आपके लिए। लेट्स सी, थैंक यू, थैंक यू। लाइफ जर्नी, थैंक यू, थैंक यू। आप भटक रहे हो माय डियर, आप एक टूल्स चाहिए, शायद आप अपने साइकिक गिफ्ट्स को भी नहीं जानते। मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए वो भी नज़र आ रहा है। आप अपनी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स गॉड ने आपको दिया है वो आपको मालूम ही नहीं है, आप भटक रहे हो माय डियर। हर एनिमल, आप देखते होंगे, हर एनिमल स्पिरिट के पास एक चीज़ है जो उनको रक्षा करते हैं। हर एनिमल स्पिरिट के पास, अगर लायन खाता ही रहता तो जंगल में एक भी दूसरे जीव नहीं रहते। लायन लेजी है, पेट भर जाए तो वो शिकार पे नहीं निकलेंगे, 1-2 दिन निकलेंगे ही नहीं।
दैट्स वाई हर एनर्जी, तो बाकी जीव उस जगह पर प्रोटेक्टेड है। हर जीव का एक स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया गया है। शिकार कैसे करना है वो लायन जानते हैं। लायन की मुंह पे शिकार नहीं आते, उनको भी भाग दौड़ करना पड़ता है, फिर उन्हें वो शिकार कर पाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी का वाइब से माय डियर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है वो जानना ज़रूरी है आपके लिए। आप भटक रहे, मुझे यहाँ पर एक भटकने की एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट। आप ड्रीम बहुत करते हैं, 10 मिनट भी आप एक छोटी नैप भी लेंगे तो आपको ड्रीम आएंगे, तो मुझे वो वाइब्स भी आ रही है। शायद नींद का प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि गहरे नींद में सपने नहीं आते माय डियर, तो नींद का एक इशू, नाइट स्लीप डिसऑर्डर। थैंक यू। लाइफ जर्नी ग्रुप नंबर 3 के लिए थैंक यू। लाइफ जर्नी, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। माउंटेन, यहाँ पर एक का एनर्जी है जहाँ पर कहा जा रही है कि बाउंड्री लगाओ, एंड माउंटेन स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है आपके लिए लाइफ जर्नी में। एक्चुअल में आप एक लंबी रेस की घोड़ा है माय डियर, बट पहाड़ की चोटी पर अगर आपको जाना है तो आप सोच लीजिए कितने ऑक्सीजन की कमी होती है। पहाड़ के उस पिक पॉइंट में अगर आपको चढ़ना है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, आपको स्ट्रगल करना होगा, आपको जैसे विरुद्ध जाना, कुदरत की विरुद्ध में आप जा रहे हो, राइट। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाते हैं जब हम चोटी पे जाते हैं, बिल्कुल पिक पॉइंट पे जाते हैं, तो सफोकेशन। मुझे यहाँ पर आपकी 3rd हाउस 4th हाउस पर्टिकुलरली लंग्स से जुड़ी प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है माय डियर, एंड पर्टिकुलरली आप स्ट्रगल बहुत करेंगे माय डियर। माउंटेन की एनर्जी है, बट लंबी रेस की घोड़ा, एट द एंड ऑफ द डे आप पिक पे जाएंगे, दैट इज़ योर डेस्टिनी। बट जैसे आपकी गड्डी जो है रुक रुक के चलती है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव है आपके पास माय डियर, दिस इज़ द कंपैशन, दिस इज़ द 2 मेजर एनर्जी, दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड कंपैशन। पार्टनर की ओर से एक मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको मिलेंगे। इस लाइफ टाइम फेजेस में आपके लिए मैरिज एक टर्निंग पॉइंट बनेंगे माय डियर। मैरिज पार्टनर आपके लिए एक अहम भूमिका आपकी लाइफ पर्पस के लिए निभाएंगे। शायद ये पर्सन हो सकता है, ज़रूर देखिए आपका आर्थ मिशन आप ही का फुलफिल करना है, बट ये पार्टनर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं मदद करेंगे, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड आपको करेंगे, क्योंकि पहाड़ पे पिक पे आपको जाना है, वो आपका तकदीर है, ये सिर्फ सहायक है, मदद करेंगे आपको। बट लव है, ट्रू लव है, सोलमेट है माय डियर। मैं 2 एक्स्ट्रा मैसेजेस देखना चाहते हैं आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज़ द डेजर्ट एंड चाइल्डहुड। ओ माय गुडनेस, चाइल्डहुड इमोशंस, आपका चाइल्डहुड पीरियड शायद बहुत तकलीफ में गई होगी, इग्नोर्ड एनर्जी, और माता पिता शायद बहुत ज़्यादा बिजी थे, उस टाइप से आपको वो शायद वो मदद नहीं कर पाए, या फिर आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट थोड़ी जैसे डिले में हुआ है। जैसे एक्चुअल में चाइल्डहुड पीरियड में जो चीज़ें ज़रूरत है वो अफेक्शन, वो शायद आपको नहीं मिली है माय डियर। आई डोंट नो व्हाई। आपकी परवरिश हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हुआ है, बर्थ प्लेस से किसी हॉस्टल में, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में, और चाइल्डहुड पीरियड का कोई ट्रॉमा है माय डियर। दिस एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर यू। एंड डेजर्ट की एनर्जी है माय डियर। लाइफ टाइम फेजेस में एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर आप एक सॉलिट्यूड की ज़रूरत होगी, एंड वो स्टेजेस आपकी ग्रोथ के लिए, इस माउंटेन की उस पिक पे पहुँचने के लिए आपके लिए वो सहायक होंगे माय डियर। बट अगर मेजर एनर्जी की बात करूँ तो कंपैशन एंड द स्ट्रेंथ आपकी डेस्टिनी में है, वो आपका जर्नी है माय डियर। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू। वेरी सीरियस चाइल्डहुड पीरियड, मतलब चाइल्डहुड पीरियड काफ़ी सीरियस मुझे नज़र आ रही है, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी कंजर्वेटिव, थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आपकी थी। तो जिस टाइप जैसे दूसरे बच्चे बढ़ते फंड सेलिब्रेशन में उनका लाइफ जाता है, जैसे आपका नहीं गया है माय डियर। शायद बचपन से ही आपको स्ट्रगल करना पड़ा है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है, ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या है। थैंक यू। Oh my God, thank you my spirit guide, thank you. Unconditional love, divine mother. शायद ये आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है इनके साथ, एंड यहाँ पर एक्चुअली एम्प्रेस एक बच्चे को जो कोई नर्चर कर रही है, शायद स्पिरिट गाइड, आप एक डिवाइनली गाइडेड है माय डियर। जैसे स्पिरिट आपको 2 हाथ से प्रोटेक्ट कर रहे हर वक्त, एंड अनकंडीशनल लव प्रोवाइड किया जाएगा। डिवाइन मदर आपके लिए कोई फीमेल, पर्टिकुलरली फीमेल एंसेस्टर और फीमेल गॉडेस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। कोई कुल
देवी, आप जिस भी धर्म से हो माय डियर, जिस भी धर्म से हो, कोई फीमेल एंसेस्टर हो, आपकी मदर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपकी लाइफ पर्पस के लिए। एंड कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव आपके डेस्टिनी में है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ये कार्ड जंप हुआ है, दिस एनर्जी इज ह्यूज एंड मेजर एनर्जी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सेलिब्रेशन, डेफिनेटली सेलिब्रेशन आपकी डेस्टिनी में है, एंड पर्टिकुलरली आपका 12th हाउस। आपका 12th हाउस हम भोग को दिखाते हैं कि आप कितनी अपनी लग्जरियस अपनी चीज़ों को, अपने लेविश लाइफ आप लीड करेंगे, तो कमाएंगे भी आप अर्निंग्स भी आपकी होगी एंड उसका भोग भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, एंजॉय करेंगे। जो भी आपको दिया गया है स्पिरिट की ओर से, उस गिफ्ट्स का आप इस्तेमाल भी करेंगे माय डियर। थैंक यू। कम्युनिकेशन फील्ड नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन फील्ड, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन फील्ड एक माध्यम बन सकती है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। डिवोशन, एंड ये बैक ऑफ द डेक है माय डियर। डिवोशन एक कार्ड बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है माय डियर। इस कार्ड की डिवोशन एक सैक्रेड रिचुअल, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी ना, अनकंडीशनल लव उन्हें प्रोवाइड किया जाता है जो रेयर है, यूनिक है। योर एनर्जी इज़ यूनिक माय डियर, बिलीव मी। डिवोशन की एनर्जी आई है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन। आपका 9th हाउस गुरु जुपिटर एनर्जी इज़ वेरी वेरी हैवी। प्लीज़ बाउंड्री लगाइए माय डियर, सिलेक्टिव रहिए। सभी एनर्जी आपकी आंचल के नीचे आने वाले एनर्जी नहीं, चाहे आप मेल फीमेल जो भी है। आपका डेस्टिनी बहुत बड़ी है एंड इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन मोर कार्ड, थैंक यू। कंपटीशन, यस, चैलेंज बहुत करते होंगे माय डियर। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत है। कंपटीशन मतलब अपने चीज़ को मांगने, मतलब आप अपने अधिकार के लिए भी शायद आपको लड़ना पड़ेगा, कभी कभी वो सिचुएशन भी आ सकती है। बट इतना याद रखिए माय डियर, कोई छीन नहीं सकता आपसे कुछ भी। जो आपका है वो आप ही के पास रहेंगे माय डियर। एंड बिजनेस की एनर्जी आ रही है, दिस इज द वेनस एनर्जी हियर। बिजनेस से मुझे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रही है। 2 पर्सन यहाँ पर जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट में है, कुछ जैसे हैंडशेक कर रही है, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि लव का एनर्जी आया हुआ है एंड यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। एंड सी दिस रेस्ट का एनर्जी आ रही है। आपका लास्ट फेजेस काफ़ी मतलब स्पिरिट के साथ कनेक्शन और भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, लास्ट फेजेस ऑफ योर लाइफ। चलिए देखते हैं टारट कार्ड से। थैंक यू। एंड कंपटीशन आपकी आई है। कंपटीशन अगेन 6th हाउस को दिखाते हैं। 6th हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। यहाँ पर कार्ड भी आई है कंपटीशन का। थैंक यू। मार्स एनर्जी 6th हाउस, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। डेस्टिनी में क्या है ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में? थैंक यू, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स हमारे लिए एक नॉस्टैल्जिक इफेक्ट है। पास्ट का एक कॉर्ड कनेक्शन आया है एंड कहीं ना कहीं जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपका पास्ट कर्मा काफ़ी सच्चा रहा है माय डियर, बहुत ही ऑनेस्ट कर्मा मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू। एक सोलमेट है आपकी, थैंक यू। एक ट्रू सोलमेट है, थैंक यू। आपकी चाइल्डहुड पीरियड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। आपकी 5th हाउस में कोई सीरियस प्लैनेट है या फिर एस्पेक्ट है सैटर्न, राहु, केतु का, या फिर आपकी बात चार्ट अकॉर्डिंग जो मारक है उनका एस्पेक्ट हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू। द स्टार एनर्जी, यस, 6 ऑफ कप्स भी एक पास्ट एनर्जी है एंड द स्टार एनर्जी अगेन एक पास्ट एनर्जी है। आपका कर्मा यहाँ पर कॉर्ड कनेक्शन जो थी वो जैसे आपको वो परसिवरेंस, आपको रिवॉर्ड मिलेगा माय डियर। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर। आपका पास्ट, आपका 5th हाउस एंड 9th हाउस बहुत ही स्ट्रांग है। हो सकता है कुछ अफेक्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्रगल हेयर, हो सकता है आपने स्ट्रगल की है माय डियर, बट 9th हाउस जो भाग्य नामक जो घड़ा आपको मिली है ना 9th हाउस में, वो आप पूरा इस्तेमाल करेंगे माय डियर। आप लीगल से अपना प्रतिष्ठा, आइडेंटिटी क्रिएट करोगे माय डियर। एंड फेम है आपकी किस्मत में, द स्टार एनर्जी, वो फेम है आपकी शायद आप। एंड सी दिस एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी हियर, डेफिनेटली आप नाम कमाएंगे, लोग जानेंगे आप ही के नाम से। एंड द स्टार एनर्जी, पास्ट कनेक्शन को भी आप हील करेंगे बिकॉज दिस द अल्टीमेट हीलिंग कार्ड एंड दिस द पास्ट वाइब्स। तो पास्ट की कोई हार्टेक है वो हील भी होगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट, थैंक यू,
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। हाइरोफेंट, वाओ, दिस इज बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकाना। द हाइरोफेंट एक्चुअली मेंटर गुरु का एनर्जी है। हाइरोफेंट एक स्पिरिचुअल गुरु की एनर्जी हो सकता है कि स्टार एंड हाइरोफेंट एनर्जी आपका पास्ट का कर्मा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी, और मान लीजिए कोई प्रीस्ट थे, कोई जैसे एक सेवा भाव मुझे दिखाई दे रहा है, आप एक सोशल वर्कर थे। मैं एक्चुअल में आपका डेस्टिनी देख रही हूँ, बट समहाउ मुझे एक पास्ट का कॉर्ड कनेक्शन का वाइब्स आ रही है। एंड सी दिस इज द 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर, उप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपकी एनर्जी को बैलेंस दिखाई दे रही है। एंड द मैजिशियन एनर्जी हियर, आप एक अच्छे मैनिफेस्टर है माय डियर। मैं आपको बोल रही थी ना, आप भटक रहे हो माय डियर। आपकी पूरी जो यहाँ पर रीडिंग आई है इतना पॉजिटिव है। लाइफ में पूरा शुरुआती कार्ड 6 से स्टार्ट हुई है, एंड कार्ड 6 है। पूरा 6 का जो एनर्जी आई है, 6 का जो एनर्जी है दैट इज़ रूल्ड बाय वेनस। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में वेनस का एनर्जी बहुत प्रबल होगा। वेनस लग्जरी को दिखाती है, एक रिलेशनशिप को, कंजुगल लाइफ को दिखाते हैं, पैशन को दिखाते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में होगी माय डियर। हाइरोफेंट एंड द स्टार एनर्जी, एक गुरु बनकर प्रतिष्ठा मिलना, स्पिरिचुअल गुरु बनना। एंड हाइरोफेंट अगेन द वेनस एनर्जी हियर प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट वेनस एनर्जी आ रही है यहाँ पर। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं ना कहीं लिब्रा एनर्जी को दिखा रही है। ये डेफिनेटली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, बट लिब्रा एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट हियर। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आपका सब कुछ ठीक होगा। अगर मैं मोटी मोटी लैंग्वेज में कहूँ, प्रतिष्ठा है, यश है। एंड 6 ऑफ कप्स, एक बच्चे की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो फर्टिलिटी भी स्ट्रांग होगी। एंड आपके पास इतना होगा माय डियर कि आप डोनेट भी कर पाएंगे। एंड एक कार्ड 6 ऑफ कप्स से शुरू हुई थी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो सोलमेट है उसी के साथ आपकी यूनियन हो रही है माय डियर, क्योंकि आपके पास एक फ्रूटफुल, हाइरोफेंट इज अ मैरिज कार्ड हियर, तो फ्रूटफुल मैरिज भी होगा माय डियर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।